नमस्कार, स्वागत है आपका द जमशेदपुर टाइम्स के इस न्यूज बुलेटिन पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं ताजे न्यूज की इस हेडलाइंस पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राज्य पशु ऊंट के बारे में। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में ऊंट को किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप जिंदा खिलाए जाते हैं। अब आपके जहन में एक ही बात उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। खबरें विस्तार से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि राजस्थान में बिना पानी पिए कई दिनों तक ऊंट जिंदा रह सकता है। ऊंट वैसे तो शाकाहारी जानवर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान के जहाज ऊंट को जिंदा सांप खिलाए जाते हैं। जी हाँ, वही जिंदा और जहरीला सांप जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। मुद्दे की बात करने से पहले आइए पहले थोड़े ऊंट के बारे में जान लेते हैं। तो बता दें कि ऊंट पत्ते, पौधे, फूल, फल आदि खाते हैं। इनके शरीर पर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कुबड़ होता है। जी हाँ, वही कुबड़ जो ऊंट के शरीर के ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। ऊंट यहीं पर अपनी चर्बी जमा करके रखता है ताकि जब तेज गर्मी में भोजन पानी ना मिले तो इसी चर्बी के सहारे वह जिंदा रहते हैं। ये बात सच है कि बिना पानी पिए ऊंट लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन जब ऊंट पानी पीता है तो 100 से 150 लीटर तक घटक जाता है। बता दें कि ऊंट की लंबाई तकरीबन 7 फीट तक हो सकती है। चलिए अब मुद्दे की बात कर ली जाए। वैसी क्या वजह होती होगी कि ऊंट को जहरीली सांप खिलाने की नौबत आ जाती है। तो बता दें कि ऊंट को एक अजीब बीमारी होती है जिसके कारण वे खाना पीना छोड़ देते हैं। उनके शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है जिसमें उसकी गर्दन और पाँव में दर्द के साथ जकड़न भी होने लगती है। इसके अलावा बुखार, आंखों से आंसू गिरना, शरीर फूलने के साथ साथ ऊंट कमजोर पड़ने लगता है। मध्य पूर्व में ऐसी मान्यता है कि ऐसी स्थिति में ऊंट का इलाज करने के लिए उसे जहरीला सांप खिलाना जरूरी होता है। इसके बाद ऊंट के मालिक ऊंट के मुंह को खोलते हैं और जहरीला सांप डाल देते हैं। इसके ठीक बाद पानी डाल दिया जाता है जिससे कि वह सब अंदर चला जाए। बता दें कि ऊंट के मालिक ऊंट को कोबरा और पाइथन जैसे जहरीले सांप खिलाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि जहरीला सांप खाने पर ऊंट को क्या होता है। तो बता दें कि जहरीला सांप खाने के बाद ऊंट और बीमार पड़ जाता है। सांप के जहर का असर होने लगता है, लेकिन ऊंट के शरीर में ऐसी एंटीबॉडी होती है जो सांप के जहर से भी लड़ते हैं, जिससे कमजोर पड़ने के बावजूद ऊंट जिंदा बचा रहता है। साथ ही साथ सांप का जहर अंदर के इन्फेक्शन को धीरे धीरे खत्म करता है। कुछ ही दिनों में इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। सांप के जहर का शरीर पर पड़ने वाला गलत असर भी कम होने लगता है, जिसके बाद ऊंट को तेज प्यास और भूख लगती है और वो कुछ ही दिनों में फिर से हट्टा कट्टा हो जाता है। पूर्व मध्य के देशों में चलने वाली समाज की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बीमारी को ह्याम कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस बीमारी के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाए हैं और न ही सांप खिलाने वाले लॉजिक को लेकर बहुत ज्यादा तथ्य दे पाए हैं। कुछ पशु चिकित्सकों का ये जरूर कहना है कि एक विशेष कीड़े के काटने से ऊंट में ये बीमारी होती है। कई बार ऊंट की मौत हो जाती है, तो कभी ऊंट में ट्राइपैनोसोमियासिस यानी स्लीपिंग सिकनेस हो जाते हैं। उसके दिमाग में सूजन आने लगती है जिससे उसका सिर दर्द और बुखार शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर इस बीमारी में सांप खिलाने को सिर्फ मिथक मानते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। इसके संरक्षण के लिए अशोक गहलोत सरकार ने बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति का भी ऐलान किया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था भी की है। राजस्थान की पहचान कहे जाने वाले ऊँटों की संख्या घटकर अब 2 लाख से भी कम हो गई है। पूरे देश में इस समय 2.5 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने सांसद में बताया था कि 2012 की पशुगणना के अनुसार देश में 4 लाख ऊंट थे, जो 2019 की पशुगणना तक घटकर 2,52,000 हो गए। उसमें से सबसे ज्यादा राजस्थान में है। यहाँ भी संख्या 2 लाख से कम है। इसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।